हेलो, नमस्कार दोस्तों। ब्रदर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो क्लास 10th में जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है, तो उसकी बेसिस को लेकर हम बात करेंगे। तो दिस वीडियो गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आप लोगों ने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आज क्लास 10th में जो आपके एक्सरसाइज नंबर 8 है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसकी हम अगर बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में इसके अंदर कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कि जो एक त्रिभुज होता है आपका, उसकी जो भुजाएं होती है, जो साइड्स होगी आपकी, ये जैसे एक मान लो कि एक ट्राइंगल हो गया आपका ABC, तो इसकी जो भुजाएं होगी और इसके एंगल हो गए, ये एंगल A, ये B एंड एंगल C, तो इनके बारे में जो संबंध होता है उनका हम त्रिकोणमिति के अंदर अध्ययन करते हैं। तो इसकी बेसिक के बारे में हम बात करेंगे और आने वाले एक्सरसाइज में मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग अलग एक्सरसाइज के क्वेश्चन वाइज आपके लेके आता रहूँगा। तो ये हम क्लास 10th में जो आपकी NCERT बुक है उसको लेके बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करेंगे। तो जैसे एक ट्राइंगल हो गया आप हमारे पास, ये ABC, ये एक राइट एंगल का ट्राइंगल है। तो ये अगर जो आपका 90 डिग्री एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो इसमें हम तीन बातों भुजाओं के बारे में हम बात करते हैं। एक आपका होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हाइपोटेनियस को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और बेस, जो आपका ये बेस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम आधार। और जो आपका परपेंडिकुलर जो होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब। ये वीडियो हमारा बाइलिंगुअल है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी रहेगा। अगर हम बात करें कर्ण की, जो आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हिंदी में उसको बोलेंगे कि ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसमें जो आपका समकोण होता है 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। इसमें अगर हम बात करें एंगल C की, तो एंगल C के लिए हाइपोटेनियस तो आपका ये है ही ACA, और जो ये आपका राइट एंगल से जो साइड आ रही है ये और इसके बीच में, तो ये आपके BC हो गया ना। ये एंगल C के लिए ये हो जाएगा बेस। और अगर एंगल A की बात करें तो उसके लिए आपका बेस हो जाएगा ये AB। और जो आपका बेस होता है, तीसरी जो साइड होती है आपकी, जो आपका समकोण त्रिभुज में अगर जो आपका एंगल A की हम बात करें तो इसके लिए आपका हाइपोटेन्यूज तो ये हो ही गया, इसके लिए बेस आपका AB हो गया, और इसका जो लंब रहेगा इसके लिए परपेंडिकुलर वो हो जाएगा BC। तो आगे ऐसे ही हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब इसमें हम अलग अलग आपके साइन थीटा, कोस थीटा, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें होता है कि आपका ये एक होता है आपका साइन थीटा, तो फाइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, अब एक ट्रिक हम बात करेंगे कि हम इसको जनरली बोलते हैं कि लाल बटे का भी हम बोल देते हैं, और एक इसको PBP/HHB, अर्थात कि जैसे हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इसमें हो जाएगा ये आपका, मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये साइन हो गया, ये आपका कोस हो गया, साइन कोस, ये आपका टेन हो गया, जैसे थीटा मान लो कुछ भी। नीचे से आपका साइन का उल्टा हो जाएगा ये कोसेक, ये आपका हो जाएगा सेक, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, जो भी हम मानते हैं। तो हम बात करें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा में हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर लंब अपोन कर्ण, कोस थीटा या कोस A बराबर आधार अपोन कर्ण, टेन A बराबर लंब अपोन आधार। कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा साइन का कि कर्ण अपोन लंब, सेक में कोस का उल्टा हो जाएगा कि कर्ण अपोन आधार, और कोट में आधार अपोन लंब हो जाएगा। और ऐसे हम बात करें तो जी यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक लिखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं।
और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे ये अनुपातों के जो भी है वो आपको याद होते जाएंगे, तो इसमें आपको किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नंबर 2 पे कि रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके जो व्युत्क्रम इनके अंदर संबंध होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके साइन थीटा होता है ना वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। इसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर कोसेक थीटा को हम इधर लाते तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इससे ही अगर हम देखें आगे तो एक हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि जैसे मान लो कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ले आते हैं तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो ये देखो आपके ये हो जाता है ना, साइन थीटा बराबर डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। इसी प्रकार अभी एक नई चीज़ होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आगे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा ये कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इस यहाँ से देख लो आपकी टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, आगे हम बात करें आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो इनकी जो एंगल्स होती है कि वो किस प्रकार से हम निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कि देखिए अब जो आपकी ये वैल्यूज होती है उनकी आपको एंगल निकालने में ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको मैं सिखाऊंगा बड़े ही आसान ढंग से। वो एक हम बताइए कि काफ़ी मतलब एक डायनामिक तरीके से आप निकाल पाओगे बड़ी जल्दी, और आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की सिरदर्दी रहती है कि सर हमको ये टेबल कैसे याद होगी, एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इधर आपके ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अच्छा ये क्रम आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसा नहीं करना कि साइन कोस टेन के बाद में आप यहाँ पे सेक कर दो, ये सीक्वेंस आपको सेम रखनी है। अब हम बात करें कि इसमें आपको क्या करनी है कि ये करके आपको यहाँ पे पहले नंबरिंग करनी है 0, 1, 2, 3, 4, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है सबको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इनका स्क्वायर रूट लेना है आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका 0 आएगा, 1/4 तो 1/4 का अंडर रूट अगर हम करेंगे तो 4 का 2 हो जाता है, तो 1/2 अंडर रूट 2/4 है, तो इसमें हम करेंगे इसको क्रॉस करेंगे तो 1/2 आएगा, तो अंडर रूट 1/2, ये अंडर रूट 3/4 है, तो रूट 3 तो ऊपर का रूट 3 रहेगा, नीचे का 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 3/2 और ये 1 हो जाएगा। अब कोस थीटा में क्या करना है कि आपको बिल्कुल और कुछ नहीं करना, इसका अपोजिट कर देना है। यहाँ से जैसे ये 0 है तो ये 90 वाली वैल्यू आ जाएगी, ये 60 वाली वैल्यू यहाँ पे 30 में आ जाएगी, और 45 डिग्री वैल्यू सेम रहेगी, और 30 वाली यहाँ पे 60 में आ जाएगी, यानी 0 वाली 90 में आ जाएगी। आगे हम बात करें कि टेन थीटा, तो हमने अभी पढ़ा था आप लोगों ने, मैंने बताया था आपको कि क्या होता है कि टेन थीटा जो आपका होता है, टेन थीटा आपका होता है बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना, आगे ना समझ। तो अभी इसको हम यूज करते हुए आगे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। इसमें देखो आप 1/2 रूट 3/2, अगर हम इसको करते हैं 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आएगा 1/√3। ठीक है, इसमें ऐसे हम करेंगे तो ये 1 आएगा, इसमें हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3, और ये 1/0, तो ये 1/0 यहाँ पे आता है, लेकिन नीचे 0 आएगी ना, तो ये क्या होएगा इन्फिनिटी हम इसको लिखेंगे कि नॉट डिफाइन हो जाता है आपका। ये वैल्यू होती ना ये डिफाइन नहीं होती, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन, या हमको इसको इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है कि आपके जो साइन थीटा होता है ना उसका अपोजिट होता है, तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 1/0 मीन्स ये नॉट डिफाइन आएगा आपके। ये यहाँ पे कोसेक 30 तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका अपोजिट यहाँ पे करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 का अपोजिट तो 1 रहेगा। सेक थीटा में हम बात करेंगे तो कोस का अपोजिट आएगा, तो कोस 0 की वैल्यू 1 है तो सेक 0 की वैल्यू 1, इसमें
cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसकी जाएगा 2/√3। ठीक है, ये उसकी 1/√3 है तो ये √2 आ जाएगी। और ये यहाँ पे आपकी 1/2 है cos 60 की वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये इसकी वैल्यू 0 है तो ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये बात cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है कि tan का अपोजिट, तो tan 0 की वैल्यू 0 है तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगी, ये √3 आ जाएगी, ये आपकी 1, ये आपके 1/√3। और tan 90 है वो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन मीन्स 1/0, तो 1/0 को अपोजिट करेंगे 0/1, तो ये अब 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 हो जाता है। इस प्रकार से ये सारणी आप देख लीजिए अच्छे से, इसको आप याद कर लीजिए ना, तो आप लोग इसको बना पाओगे। तो और घबराने की आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे हम जनरली यूज करेंगे तो साइन और कोस आपको याद रखनी वैल्यू, और आपके और हो जाएगी आराम से। अब एक वैल्यू आपके और आती है कि आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके, ये होता है कि आपके पूरक कोण। देखिए ये भी आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा tan थीटा। तो ये हम आगे हम बात करेंगे तो आपको और इनके बारे में क्लियरिटी आएगी, किस प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करेंगे इसको उसको लेके कि जो 3 फॉर्मूलाज है ये बेसिकली आपको पीछे आपको कभी छोड़ने वाले नहीं है, तो आपको इनको याद करना है, बिल्कुल सिंपल से है। जैसे इसमें दे रखा है कि आपका एक रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब इसमें क्या है, आप भाई ये है तो इसमें आप अगर ऐसे भी निकालना चाहिए कि जैसे मान लो कि आपको एक वैल्यू दे रखी है कि साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा की कुछ वैल्यू आपको कोसाइन कर रखी है जैसे 1/2, तो आप कोस थीटा इससे निकाल सकते हो कि जैसे कोस स्क्वायर थीटा बराबर इस रिजल्ट से आपके पास होएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करोगे, √1 माइनस ये साइन थीटा की वैल्यू है तो 1/4 मीन्स कि √4 माइनस 1 जाएगा 3/4, तो √3/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हो। दूसरा रिजल्ट आपके पास है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे रिजल्ट आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आप याद रखिए, और आगे की वीडियोज में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं या आप इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से इस प्रकार के जो आपको चाहिए उसको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो भी एक्सरसाइज को आप उसके ज्ञान प्राप्त कर सके। आगे हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी बुक का सारे बुक का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। धन्यवाद।